हमारी आज की कहानी है पति पत्नी के लिए एक सबसे बड़ी सीख। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। संसार की दृष्टि में वो एक आदर्श युगल था। प्रेम भी बहुत था दोनों में, लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही थीं। बातें करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं 2 डायरियां ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायत हो हम पूरा 1 साल अपनी 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 डायरी में लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन सी कमियां हैं जिससे कि उसका पुनरावर्तन ना हो सके। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरियां आ गईं। देखते ही देखते साल बीत गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ पर पूर्व संध्या पर दोनों साथ बैठे, एक दूसरे की डायरियां लीं। पहले आप मनमोहर हुई। आखिर में महिला प्रथम के परिपाटी के आधार पर पत्नी की डायरी पति ने पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। आज शादी की वर्षगांठ पर मुझे ढंग का तोहफा भी नहीं दिया तुमने। आज होटल में खाना खिलाने का वादा करके भी नहीं ले गए। आज मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर दिखाने के लिए कहा तो जवाब मिला बहुत थक गया हूँ। आज मेरे मायके वाले आए तो उनसे बात भी नहीं ढंग से की तुमने। आज बरसों के बाद मेरे लिए साड़ी भी लाए तो पुराने डिजाइन की। ऐसी अनेक छोटी छोटी फरियादें लिखी हुई थीं। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गए। पूरा पढ़कर पति ने कहा, मुझे पता ही नहीं था मेरी गलतियों का। मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से इनकी पुनरावृत्ति ना हो। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा पन्ना कोरा। अब 2-4 पन्ने साथ में पलटे, वो भी कोरे। फिर 50-100 पन्ने साथ में पलटे, वो भी कोरे। पत्नी ने कहा, मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे। मैंने पूरा साल इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमने इतना सा भी नहीं हुआ। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिखा है। पत्नी ने उत्सुकता से अंतिम पेज खोला। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किए हैं और इतने वर्षों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में क्या लिखूं। ऐसी कोई कमी मुझे तुम में दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग उन सब कमियों के ऊपर है। मेरी अनगिनत अक्षम्य भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया में कोई दोष कैसे दिखाई दे मुझे। अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ से अपनी डायरी लेकर दोनों डायरियां अग्नि में स्वाहा कर दी और साथ ही सारे गिले शिकवे भी। फिर से उनका जीवन एक नवपरिणीत युगल की भांति महक उठा। जब जवानी का सूर्य अस्तांचल की ओर प्रयाण शुरू कर दे, तब हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां ढूंढने की बजाय अगर ये याद रखें कि हमारे साथी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, उसने हमें कितना प्रेम दिया है, कैसे पग पग पर हमारा साथ दिया है, तो निश्चित ही जीवन में प्रेम से पल्लवित हो जाएगा। फिर से प्रेम पल्लवित हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए। थैंक यू।